तो क्या हाल है आप सबके दोस्तों। और आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं शो टाइम पे टीन वुल्फ का सीजन 4 का एपिसोड नंबर 6। तो चलिए शुरू करते हैं एक अमेजिंग एपिसोड के साथ में, जहां पर गाइस मैं आपको एक छोटा सा टारगेट दे रहा हूं जो है सिर्फ 130 लाइक्स का। प्लीज इसे जल्द से जल्द कंप्लीट कर दीजिए, जिससे मैं सीजन और ये सीरीज कंप्लीट कर सकूं और दूसरी सीरीज भी ला सकूं जो अभी इन प्रोसेस है। तो प्लीज इस सीरीज को लाइक कीजिए। और गाइस आज हम शुरू करते हैं अपने स्पॉन्सर के साथ में, जो है जीएनबी लाइव। प्लीज गाइस इस चैनल को जाके प्लीज चेकआउट कीजिए। डेली लाइव स्ट्रीम करता है तो उसे जाके देखिए, क्योंकि वहां मैं भी खेलता हूं उसके साथ में, तो आप मेरे साथ भी बातचीत कर सकते हैं। तो प्लीज लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है। और अब शुरू करते हैं इस वीडियो को, जहां पर हम पहले सीन में देखते हैं केट को, जो 4 हफ्ते पहले का सीन है। हम देख पाते हैं ये एक गाड़ी में उठती है और यहाँ पर उसके पास एक कैसेट थी जिसके ऊपर लिखा हुआ था प्ले मी। आज के टाइम में तो कैसेट नहीं होती है, बट पहले के टाइम में हुआ करती थी। और केट ऐसी कैसेट को प्ले करने के बाद एक मैसेज सुन पाती है जो एक फैमिली के बारे में था, जो एक टाउन में जाने के बाद उस टाउन की ग्रोथ करवाने में हेल्प करती है, बट उस टाउन के बाहर रहती है। और वो पूरी फैमिली सुपरनेचुरल से कहीं ना कहीं भरी हुई है। उनकी फैमिली में वेयरवुल्फ्स हैं और कुछ उनके बच्चे भी वेयरवुल्फ बनने वाले हैं, और उनको कंट्रोल करना सिखाया जा रहा है, जहां पर वो अपने आप पे कंट्रोल करके रहने वाले हैं। और वो कंट्रोल करना सीखने लग रहे हैं एक टस्केलियन नाम के डिवाइस से, जो उनकी पूरी फैमिली में चलता आ रहा था। और यहाँ पर ये हिल्स फैमिली की बात हो रही थी, जो बीकन हिल्स में आके उनकी ग्रोथ बढ़ा रही थी, बट टाउन से थोड़ा दूर रहने लग रही थी। और हम देखते हैं केट को ये मैसेज मिल पाता है, और अब उसे पता चल चुका था उसे टस्केलियन चाहिए अपने आप पे कंट्रोल करने के लिए। और वहीं पर बताते हैं उस कैसेट के अंदर कि अगर कंट्रोल टाइम पे नहीं सीखा गया तो तबाही मच जाएगी, मौत का आलम होगा, हर जगह मौत ही मौत होगी, क्योंकि कंट्रोल नहीं होगा तो एग्रेसिवनेस बहुत ज्यादा होगी। और वहीं हम देखते हैं केट ने एग्रेसिवनेस फैला रखी थी, और यहाँ पर ये असैसिन को मारकर पता करना चाह रही है कि और ऐसी क्लिप्स और ऐसी टेप्स कहां पर हैं, किसके पास हैं। और यहाँ पर कोई भी नहीं बता पाता है, और केट बोलती है हर किसी का यही जवाब है, मुझे जवाब चाहिए। और यहाँ पर मारने लगती है, बट तभी एक बंदा साफ करता है कि उसे पता है 2 बच्चों के बारे में जो अपने आप को दी ऑर्फन्स कहलाते हैं, अनाथ, और उनके पास ऐसी क्लिप है। और यहाँ पर हम देखते हैं केट अपने आप से कंट्रोल खोती है, और यहाँ पर दोनों असैसिन्स को मार डालती है अपने जैगवार फॉर्म में आने के बाद में। और यहाँ पर पता चलता है कि ये दोनों बेजर्कर्स केट के कंट्रोल में है, और उसके कहने पे लोगों पे अटैक कर रहे हैं, और पहले भी इन्हीं ने अटैक करवाया था। और वही हम देखते हैं यहाँ पर वॉयलेट को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको ले जाने लगते हैं। और हम देखते हैं वॉयलेट देखती है पेरिस के बैच की तरफ और बोलती है तुम्हारा नाम जॉर्डन पेरिस है, बट वो साफ करता है कि मेरा नाम डिप्टी पेरिस है, तमीज से बात करो। और उसको ले जाने लगते हैं। और यहाँ पर हम देख पाते हैं स्कॉट के डैड वहां पर आ चुके थे और बोलते स्कॉट मुझे टाइम पे आ जाना चाहिए था, आई एम सॉरी, मुझे पता है तुम्हारी मॉम 2 शिफ्ट में काम कर रही है और मुझे यहाँ पर होना चाहिए था। बट तभी स्कॉट साफ करता है कोई दिक्कत नहीं है, अब सब कुछ सेफ है। और हम देख पाते हैं शेरिफ लाते हैं हथियार, जिस हथियार को यूज करके उसने मारने की ट्राई की थी, और वो एक वायर था जिसको हीट करके वो लोगों की गर्दन काटती थी। और ये देखते ही सीधा स्कॉट के डैड भागने लगते हैं उसके पास उससे पूछताछ करने के लिए, और पता लगाते हैं कि पहले भी ऐसी मौत हो चुकी है। और हम देखते हैं साफ वॉयलेट मना करती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, बट हम देखते हैं साफ करते हैं मिस्टर मकोल जो स्कॉट के डैड हैं कि तुमने कोई तो गड़बड़ की है पहले भी, और मैं इस पे इन्वेस्टिगेशन करके रहूंगा। बट हम देखते हैं वॉयलेट को जैसे कोई डर ही नहीं है। और हम देखते हैं मिस्टर मकोल साफ करते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स तक कंप्लेन पहुंचनी चाहिए, बट प्रॉब्लम ये है तुम्हारे पेरेंट्स ही नहीं है, तुम ऑर्फन हो, अनाथ हो। और ये देख के वॉयलेट को गुस्सा आने लगता है, और यहाँ से वॉयलेट को लेके जा चुके थे। और मिस्टर मकोल साफ करते हैं कि इसके बॉयफ्रेंड गैरेट को भी ढूंढना पड़ेगा, और इन दोनों के लॉकर्स की तलाशी लो और उन दोनों को लॉक कर दो। और हम देखते हैं शेरिफ ये ऑर्डर मानते हैं, और यहाँ पर डर लग रहा था स्कॉट को कि शायद कोई और बड़ी गड़बड़ होने वाली है। और तीसरी लिस्ट खुलने वाली है। अब तक 2 पार्ट खुले हैं, जिसके अंदर कीरा की मोम का भी नाम है और कीरा का नाम नहीं है, बट लगभग सब लोग का नाम निकल चुका है। और यहाँ पर कीरा को टेंशन थी, इस वजह से वहां से भाग चुकी थी। जैसे ही उसने याकुमुरा नाम सुना था, उसे लगा कि उसका नाम उस लिस्ट में होगा, बट उसकी मोम का था। और हम देखते हैं स्कॉट और लियम मिलके गैरेट का लॉकर तोड़ते हैं, और वहां पर हम देखते हैं लियम निगरानी रख रहा था। और यहाँ पर स्कॉट पता लगाता है कि उसके पास इतना सारा पैसा है, बट इसके बारे में वो लियम को भी नहीं बताता है, और उस पैसे को अपने साथ घर पे लेके आ चुका था। जहाँ पर अपनी मोम को सुन पाता है कि उनके पास पैसों की कमी आ रखी है, उनके घर पे अब बिजली तक नहीं है, और यहाँ पर वो पैसों की तंगी से गुजर रहे थे। बट हम देखते हैं यहाँ पर स्कॉट कुछ नहीं कर पाता है, उसके पास इतना लंबा कैश आ चुका है, बट उसे वो खर्च नहीं कर सकता है। और ये सोचते उसे थोड़ा बुरा लगने लगता है, और यहाँ पर उसकी मोम भी टेंस्ड है। और वही हम अगले सीन देख पाते हैं वेटनेरियन डॉक्टर के पास,
जहां पर उसी स्टूडेंट का वो इलाज करने की कोशिश कर रहे थे जो हड़बड़ा रहा है, क्योंकि उसे गैरेट ने थोड़ा मार दिया था और उसके अंदर वुल्फ पेन है तो मरने वाला है। और हम देखते हो कंट्रोल नहीं हो पा रहा था क्योंकि डेरिक के पास भी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो यूज कर सके, बट वहां पर आ चुका था पीटर और मुक्का मार के बेहोश करता है उस लड़के को और वहां पर कट करके उसके अंदर से वुल्फ पेन बाहर निकालते हैं। और हम देखते हैं वो एक एन्चेंटिंग कर रहा था, द सन, द मून एंड द ट्रूथ। और हम देखते हैं ये सुनने के बाद समझ पाता है वैक्नेरियन डॉक्टर कि ये बुद्धिस्ट है, मतलब सातोमी वेयरवुल्फ ग्रुप का मेंबर है जिसको सातोमी लीड करती है। और हम देख पाते हैं यहाँ पर हर किसी ग्रुप को टारगेट किया था इन असैसिन ने मारने के लिए। और वही हम देख पाते हैं लियम एक वॉक के लिए जाता है अपने दोस्त मेसन के साथ में, और हम देख पाते हैं मेसन बात करने लगता है इन कातिलों के बारे में, और यहाँ पर सुनना नहीं चाहता है लियम उसकी सारी बातें क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और वो तेज भागने लगता है। बट तभी हम देखते हैं जैसे वो अपने आप को अकेला पाता है वहां पर गैरेट उस पर अटैक करता है। और यहाँ पर हम देखते हैं जब तक उसका दोस्त मेसन उस तक पहुंचता है वो वहां से गायब हो चुका था, बट उसके पैर के पास खून गिरा हुआ था, मतलब यहाँ पर गैरेट ने अटैक कर दिया है लियम पे और शायद उसे किडनैप भी कर लिया है। और हम देखते हैं यहाँ पर स्कूल के अंदर आ चुकी हैं मलिया, बट बाकी सारे स्टूडेंट नहीं है जितने भी उस ग्रुप के थे, जैसे कि लिडिया, स्टाइल्स। और ये देखकर उसकी टीचर मलिया से पूछने लगती है, बट मलिया बोलती है कि उसे नहीं पता। और यहाँ पर मलिया ज्यादा कुछ जानती नहीं थी, बस वो नॉर्मल बिहेव करने का ट्राई कर रही थी। और वही हम देखते हैं मलिया को एक आवाज आने लगती है जो उसका नाम ले रही थी, और ये देख के क्लास छोड़ के जाने लगती है। और उसकी टीचर बोलती है तुम्हें छोड़ के जाना जरूरी है क्लास के बीच में? और मलिया साफ करते हैं बिल्कुल जाना जरूरी है। और हम देखते हो क्लास छोड़ के चली जाती है जहां पर डेरिक उसे आवाज लगा रहा था, और यहाँ पर उस लड़के की टी शर्ट लाके मलिया को देता है और बोलते है इसको स्मेल करो क्योंकि तुम मुझे हेल्प कर सकती हो एक वुल्फ पैक को ढूंढने में, क्योंकि जंगल के अंदर तुम सबसे ज्यादा रुकी हुई हो तो तुम्हें जंगल के बारे में सब कुछ पता है, तो शायद तुम मुझे हेल्प कर सको। इस स्मेल को सेंट करो और ढूंढने में हेल्प करो। बट मलिया साफ करती है कि उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट डेरिक साफ करता है कि वो उसे हेल्प करेगा, सिखाएगा इमोशंस के अंदर सेंस को कैसे सूंघ सकती है वो, और उस फाइंड कैसे कर सकती है उस लोकेशन को, क्योंकि ये जरूरी है। हमें उस पैक को वॉर्न करना पड़ेगा डेडपूल के बारे में और बताना होगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। और हम देखते हैं यहाँ पर मलिया उसकी हेल्प करने के लिए तैयार थी और उसके साथ चली जाती है। और यहाँ तक पता नहीं लग पाया लियम कहाँ गया है, और यहाँ पर स्कॉट स्कूल में ढूंढने लगता है उसे उसके दोस्त मेसन के साथ में, बट वो नहीं था। और यहाँ पर कोच की तबीयत खराब हो रखी है और बोलते हैं कि उसकी क्लास में भी वो नहीं आया था और शायद उसकी भी तबीयत खराब हो जैसी कोच की हो रखी है। बट हम देखते हैं यहाँ से जाने लगता है मेसन और उसको साफ करता है स्कॉट कि तुम टेंशन मत लो, मैं उसे ढूंढ के ले आऊंगा और तुम अपनी क्लास अटेंड करो। और यहाँ पर स्कॉट जाने लगता है, बट तभी लियम के फोन से फोन आता है गैरेट का, और वो साफ करता है कि अगर तुम्हें लियम सही सलामत चाहिए तो जितने मेरे पैसे हैं उसको वापस कर दो और ऊपर से वॉयलेट को जेल से छुड़वाओ और मेरे पास लेकर आओ। और हम देखते हैं यहाँ पर लियम को एक कुएं के अंदर डाल रखा है जहां से वो निकल नहीं सकता है। और यहाँ पर एक पूरा गैरेट का प्लान था अल्फा स्कॉट को यूज करने का, जिसको यूज करते हुए वो वॉयलेट और पैसों को लेके यहाँ से भाग सके। और वहीं हम देखते हैं वो स्कॉट को मिलने के लिए बुलाता है और अपना प्लान समझाता है, बट हम देखते हैं स्कॉट चाहता था कि वो बात कर लेगा शेरिफ से और अपने डैड से, बट तभी गैरेट साफ करता है कि वो ऐसा कुछ नहीं करने वाला है। उसे चाहिए कि जब वॉयलेट को यहाँ से ले जा रहे होंगे तब कार पे अटैक करके वॉयलेट को बचा ले और यहाँ से फिर वो भाग जाए। और अगर ऐसा नहीं किया स्कॉट ने तो शायद उसका बेटा मर जाएगा। बट हम देखते हैं अपने बेटा को बचाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है और यहाँ पर उसकी शर्त मान जाता है एक असैसिन के साथ काम करने के लिए भी। और वहीं हम देखते हैं स्टाइल और लिडिया को जो पहुंच चुके थे पुलिस स्टेशन में पेरिस के पास में उसको कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए और थोड़ी उसकी हेल्प लेने के लिए, जहां पर हम देखते हैं पेरिस से अकेले में जाके बताते हैं कि उसका भी उस लिस्ट में नाम है। और ये देख के बोलता है मेरा नाम क्यों है इस चीज में, मुझे क्या पता ये सब मेरा नाम क्यों लिख रहे हैं, और सामने 5 लिखा है, मेरी वर्थ सिर्फ $5 है। बट तभी स्टाइल साफ करता है $5 नहीं है, $5 मिलियन है। और ये कहने के बाद पेरिस साफ करता है कि वो सिर्फ $40,000 साल के कमाता है, वो खुद को मार ले अगर उसको कोई इतने पैसे दे तो। बट तभी साफ करते हैं कि वो ये नहीं बता सकते कि इस लिस्ट में उसका नाम क्यों है, बट उनको हेल्प चाहिए मेरेडिथ की और वो उनको लेके जा सकता है लाइकन हाउस में परमिशन लेते हुए। बट हम देखते हैं साफ मना करता है कि लास्ट टाइम वो एकदम डर चुकी थी और इस वजह से उसके पास फिर से वो नहीं जाने वाले हैं। बट हम देखते हैं यहाँ पर लिडिया कहती है प्लीज यार एक बार चांस दो, तुम्हारा भी तो नाम है। और यहाँ पर पेरिस अलाउ करता है उनके साथ जाने के लिए लाइकन हाउस के अंदर। और वही लाइकन हाउस के अंदर हम देख पाते हैं तीनों जाने का ट्राई करते हैं मेरेडिथ के पास में, बट तभी वो संकी डॉक्टर वहां पर आ जाता है और साफ करता है कि ये तीनों अंदर नहीं जाएंगे। और शेरिफ अगर आपको जाना है तो कोर्ट से परमिशन लेके आइए, मैं ऐसे जाने नहीं दूंगा। और रही बात स्टिलेंस की तेरी, तो तेरे पापा से बोल के यहाँ के बिल भर दे जो तूने अब तक भरे नहीं है, और ऐसी प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है।
और हम देखते हैं यहाँ पर उनको अंदर जाने की बिल्कुल अलाउ नहीं थी, बट तभी साफ करते हैं कि उनका इन्वेस्टिगेशन की वजह से अंदर जाना चाहिए और वहां पर वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ही जा रही हैं। बट तभी हम देखते हैं साफ मना करता है मेडिकल ऑफिसर अंदर जाने से। बट तभी पेरिस साफ करता है कि कुछ महीनों पहले तुम्हें पुलिस की जरूरत पड़ी थी, जहां पर तुमने गलती से किसी को गलत दवाई दे दी थी और यहाँ पर हमने आके हेल्प की थी, तुम्हें याद है। और हम देखते हैं यहाँ पर ये सुनने के बाद समझ चुका था कि अगर उसने पंगा लिया पुलिस से तो कोई गड़बड़ उसके लिए क्रिएट हो जाएगी, तो उन तीनों को जाने देता है। और ये देख के स्टाइल बिल्कुल खुश है और बोलता है पेरिस तू मेरा भाई है, तू बिल्कुल सही बंदा है। और वो तीनों अंदर जाने लगते हैं और जैसे वो अंदर जाते हैं हम देखते हैं मेरेडिथ उन तीनों का ही वेट कर रही थी, जैसे कि वो वेट कर रही थी कुछ बताने के लिए। और वही हम देखते हैं डेरिक मलिया के साथ में जंगल में जा चुका है और वो पता करता है कि यहाँ पर जितने भी वेयरवुल्फ हैं वो मिल नहीं रहे बल्कि छुप चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर गन चली है, मतलब यहाँ पर कोई गड़बड़ होने लग रही है और शायद वो लेट हो चुके हैं। और वही हम देखते हैं स्कॉट अपने डैड को मनाने का ट्राई करता है कि वो उस गाड़ी में ना जाए और यहाँ पर वॉयलेट को ना ले जाया जाए, बट वो साफ करते हैं कि लास्ट टाइम कटाशी के नाम के सारे सबूत गुम चुके थे, इस वजह से उसको इस बार साथ जाना ही पड़ेगा। और वैसे भी शेरिफ साथ जा रहे हैं। और हम देखते हैं वॉयलेट खुश थी क्योंकि उसे पता है कि गैरेट उसे कहीं ना कहीं बचा लेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं गैरेट के साथ जाने लगता है स्कॉट ना चाहते हुए भी। और हम देखते हैं उसे सिर्फ गाड़ी रुकवानी है और बाकी काम गैरेट खुद करेगा। और हम देखते हैं ये सब कर रहा था सिर्फ लियम की जान बचाने के लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं लियम उसी कुएं के अंदर है और बाहर निकलने का बार बार ट्राई करता है, बट वो बहुत ज्यादा गहरा था और वहां पर उसे वुल्फ बेन से कट भी मारा हुआ है, तो शायद उसकी मौत हो सकती है यहाँ पर। और वही हम देखते हैं गाड़ी जाने लगती है पीछे, बट हम देखते हैं गाड़ी पहले से ही पलटी मिलती है, जहां पर शेरिफ और स्कॉट के डैड को चोट लग चुकी थी और यहाँ तक कि स्कॉट के डैड तो बेहोश हो चुके हैं और जैसे कि किसी और ने यहाँ पर अटैक कर दिया था। और ये देख के डरने लगता है स्कॉट, बट यहाँ पर गैरेट को कोई डर नहीं था। वो अपना हथियार निकालता है और बाहर निकालने लगता है सीधा मारने के लिए सबको। और वहीं बिजर्कर्स आ चुके थे। हम देखते हैं यहाँ लड़ने का ट्राई करता है बिजर्कर से गैरेट, बट उसके आर पार एक खंजर मार के उसे जान से मार देते हैं और स्कॉट को एक मुक्का मार के बेहोश कर देते हैं, जहां पर शेरिफ उसे वॉर्न कर रहा था इनके बारे में, बट वो लेट हो चुके थे। और हम देखते बिजर्कर्स ने यहाँ पर वॉयलेट को उठा लिया है और शायद ये दोनों ऑर्फन ट्विन से वो कुछ लेना चाहते हैं और ये सारा केट का ही प्लान है। और वही हम देखते हैं स्कॉट की आंख खुलती है अपने वेटनेरियन डॉक्टर के पास में, जहां पर मिस्टर आर्जेंट उसे लेकर आ चुके हैं और उसके अंदर से खंजर निकालते हैं, जहां पर उसको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है और बोलता है कि ये सब केट का है। बिजर्कर्स आए थे केट के कहने पे, वहां से वॉयलेट को लेके जा चुके हैं और यहाँ पर गैरेट की मौत भी हो चुकी है। और यहाँ पर शेरिफ और मिस्टर मकोल को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया है और वो दोनों अभी के लिए तो सही हैं। और यहाँ पर हम देख पाते हैं उनकी टेंशन थी कि उन्हें वॉयलेट को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि वही बता सकती है कि कहाँ पर उन्हें लियम को रखा हुआ है। हम देख पाते हैं लियम को ढूंढने के लिए उन्हें वॉयलेट को ढूंढना पड़ेगा, उसके लिए उनको जाना पड़ेगा सीधा केट के पीछे, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। और यहाँ पर ये सब स्कॉट करने के लिए तैयार है, जहाँ पर उसी खंजर को सूंघते हुए पहुंच सकता है वो केट तक। और यहाँ पर मिस्टर आर्जेंट भी उसकी हेल्प करेंगे। और हम देखते हैं डेरेक ढूंढ नहीं पाया था अब तक उस ग्रुप को, और वो साफ करता है कि अगर वो ग्रुप नहीं ढूंढवाना चाहता अपने आप को तो हमें कभी पता नहीं चलने वाला है। और ऊपर से अपनी बॉडी सेंट को भी वो कंट्रोल करके रखते हैं, जैसे कि हम इस लड़के का नहीं पता जो स्कूल में पढ़ता था, और ऊपर से डी मार्कोस का भी नहीं पता चला कि वो एक वेयरवुल्फ है, क्योंकि उन्होंने अपनी सेंट को कंट्रोल करके रखा हुआ था। और यहाँ पर हम उसे कैसे ढूंढ सकते हैं। और तभी मलिया साफ करती है स्टाइल की तरह सोचो ना। और तभी डेरिक बोलते हैं उस पागल की तरह सोचें, और बोलती है हाँ एक डिटेक्टिव की तरह सोचो कि कहां पर हो सकता है वेयरवुल्फ का पैक जो बुद्धिज्म को फॉलो करता है। अगर ये बुद्धिस्ट हैं तो शायद ईस्ट डायरेक्शन में ही मिलेंगे। और हम देखते हैं वो जाते हैं टाउन की ईस्ट डायरेक्शन में, शायद उन्हें वहां पर मिल सके और उनसे कांटेक्ट करके उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर सकते हैं कि उनका एक मेंबर मर चुका है, एक की हालत खराब है और पूरा पंगा क्या हो रहा है इस टाउन के अंदर। और वहां से वो जाने लगते हैं ईस्ट डायरेक्शन की तरफ। और वही हम देखते हैं मेरेडिथ के पास पहुंच चुके थे और उससे पूछताछ करने की ट्राई करते हैं, बट मेरेडिथ साफ करती है कि वो थर्ड साइफर की बता नहीं सकती है क्योंकि उसे मना किया गया है और वो डर रही थी। और यहाँ पर साफ करती है लिडिया कि वो उससे हेल्प करेगी, तुम बताओ तो। बट वो साफ करती है कि बेनिफैक्टर ने उसे मना किया है बताने के लिए और वो शायद कभी नहीं बताएगी। और ये देख के लिडिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, बट लिडिया को कंट्रोल करने के लिए कहता है पैरिस और बोलता है आराम से बात करो इसके साथ में और शायद हेल्प कर दे। बट वो साफ मना करने लगती है और लिडिया चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हारी वजह से शायद कितने सारे लोग मर सकते हैं, मेरेडिथ तुम उसकी हकदार होगी। और हम देखते हैं यहाँ पर मेरेडिथ रोने लगती है और बोलती है उसने कुछ नहीं किया और बैंशी की आवाज में चिल्लाती है, जिसको सुनने के बाद हम देख पाते हैं लिडिया के कानों से खून आने लगता है। और यहाँ पर सब लोग डर चुके थे कि यहाँ पर बहुत बुरी डरी हुई है मेरेडिथ किसी चीज से और शायद
वो खौफ की वजह से नहीं बता पा रही है थर्ड साइफर की। और वही हम देखते हैं स्कॉट और मिस्टर आर्जेंट पहुंच चुके थे एक बिल्डिंग के अंदर सेंट को सूंघते हुए, और यहाँ पर मिस्टर आर्जेंट साफ करते हैं कि उनके पहले बिजनेस का पार्ट थी बिल्डिंग, और यहीं पर आई होगी जरूर केट, और यहाँ पर वो केट को मारने के लिए बिल्कुल तैयार थे क्योंकि कहीं ना कहीं वो अबोमिनेशन बन चुकी थी। और हम देखते हैं यहाँ पर वो जाने लगते हैं और केट साफ करती है अंदर से कि तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है, मुझे लगा मैं पहले कंट्रोल सीख लूं और उसके बाद मिलना सही रहेगा भाई। और हम देखते हैं यहाँ पर मारने के लिए आया था मिस्टर आर्जेंट उसे, और वहां पर हम देखते हैं वॉयलेट के बारे में पूछने लगते हैं बट कुछ जवाब नहीं देती है केट, और यहाँ पर अटैक करने लगते हैं बर्जर्कर्स उन दोनों के ऊपर, और यहाँ पर पटक पटक के मारते हैं क्योंकि बर्जर्कर्स बहुत ज्यादा पावरफुल थे और केट के कंट्रोल में भी थे। और हम देखते हैं यहाँ पर स्कॉट की भी धुनाई हो जाती है, और स्कॉट की धुनाई के बीच में उसे दिखाई देती है वॉयलेट जो मर चुकी थी। हम देख पाते ये देख के सारी उसकी उम्मीदें टूट चुकी हैं, बट फिर भी वो लड़ने का ट्राई करता है, और यहाँ पर एक बर्जर्कर लगभग मार ही डालता है मिस्टर आर्जेंट को, बट केट उसे मना करती है मारने के लिए क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अंदर फीलिंग है अपने भाई को बचाने के लिए, और उसको वहीं पर छोड़कर चली जाती है अपने बर्जर्कर के साथ में। और हम देखते हैं यहाँ पर स्कॉट उनको उठने में हेल्प करता है और साफ करता है कि शायद उनकी उम्मीद टूट चुकी है और वो लियम की जान नहीं बचा सकते हैं। और यहाँ पर वो कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है कि तुम कहीं ना कहीं कोई सोल्यूशन निकालोगे और लियम की जान बचा लोगे स्कॉट। और वही हम देखते हैं लियम को जो ऊपर चढ़ने का ट्राई करता है और बार बार गिर के उसको चोट लग चुकी थी, बट कहीं ना कहीं वो रिमेंबर करता है कि स्कॉट ने उसको हेल्प की है, इतने दिनों की दोस्ती में उसने उसको सारी चीजें सिखाई है, कहीं ना कहीं कंट्रोल करना, कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप, कहीं ना कहीं उसके बुरे पार्ट और कहीं ना कहीं उसके अच्छे पार्ट्स भी। और वो सब सोचते हुए वो ऊपर चढ़ने लगता है। हम देखते हैं लियम लगभग चढ़ ही चुका था बट एंड पॉइंट पे आके वो थक चुका है, उसे बेहोशी छा रही है क्योंकि उसके अंदर जहर भी है, और वो गुर्राने लगता है, और यहाँ पर उसकी गुर्राहट पूरे इलाके में गूंज चुकी थी और ये पहुंच चुकी थी स्कॉट तक। और हम देखते हैं स्कॉट ये जैसे ही सुनता है उस बिल्डिंग से सीधा भागने लगता है जंगलों की तरफ, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लोकेशन पता चल चुकी है, जैसे ही लियम ने गुर्राया है उसको उसकी लोकेशन मिल चुकी थी। और वहीं डेरेक इस डायरेक्शन में पहुंचते ही यहाँ वहां देखने लगता है तो उसको कई सारी लाशें दिखती हैं, और ये देख के वो डरने लगता है कि किसी तरह का पॉइजन है या फिर कुछ और हुआ इन सारे वेयरवुल्फ को, और यहाँ पर उन्हें कुछ नहीं पता चल रहा था और वो यहाँ से जाने का प्लान बनाते हैं। बट तभी साफ करती है मलिया कि उन्हें टाउन छोड़ के चला जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर कोई भी अब सेफ नहीं है, यहाँ पर किसी को जहर दिया जा रहा है, किसी को मारा जा रहा है, तो उनको भाग जाना चाहिए। बट तभी हम देखते हैं डेरिक के प्लान नहीं थे, और वहां पर हम देखते हैं डेरिक को एक हाथ हिलता हुआ नजर आता है और उसको बचाने के लिए वहां पर वो पहुंच चुका था। और हम देखते हैं जहां पर उसे पता चलता है ये कोई और नहीं ब्रेडन है। हम देखते हैं यहाँ से उसको लेकर जाता है सीधा हॉस्पिटल के अंदर क्योंकि उसकी हालत खराब थी। और अब हम देख पाते हैं स्कॉट को जो पहुंच चुका है लियम के पास में और उसका हाथ पकड़ के उसको बाहर निकालता है और बोलता है सब कुछ सही हो जाएगा, और उसे गले लगा लेता है। और यहाँ पर लियम बहुत पूरे ट्रोमा में था बट यहाँ पर उसको सपोर्ट करने के लिए स्कॉट आ चुका है। और वही हम देखते हैं लिडिया वापस घर आ चुकी है और वो सोचने लगती है कि क्यों मेरेडिथ ने उनकी हेल्प नहीं की, क्या गड़बड़ हो सकती है। और यहाँ पर साइल अपना दिमाग लगाते हुए बोलता है शायद थर्ड साइफर की वो है जो अब तक मरा नहीं है, क्योंकि बेंशी तो वही बता सकते हैं ना जब कोई मर गया हो, तो अगर वो मरा नहीं है तो मरने वाला है। और यहाँ पर बेंशी अपनी आंखें बंद करती है जो लिडिया थी और अननोन नाम टाइप करने का ट्राई करती है, और वो टाइप करती है डेरिक का नाम, और शायद ये जल्दी मरने वाला है, इस वजह से थर्ड साइफर की यही है। हम देखते हैं जैसे एंटर करते हैं वहां पर नाम सामने आ चुके थे, और उस नाम में से एक नाम था लियम का भी और दूसरा था मेरेडिथ का। और मेरेडिथ का नाम सुनते ही वो पैरिश को कॉल करती है और पता लगाना चाहती है कि उसके साथ हो क्या रहा है। और वहां पर पता चलता है कि मेरेडिथ ने 1 घंटे पहले ही अपने आप को फांसी लगा के मार लिया है। हम देखते हैं यहाँ पर मेरेडिथ ने किसी ट्रोमा में आके अपने आप को खत्म कर लिया था, और ये देख के बहुत बुरे ट्रोमा में आ चुकी है लिडिया क्योंकि उसने ऐसा क्यों किया, और कहीं ना कहीं वो अपने आप को ब्लेम करती है उस पर चिल्लाने के लिए, और कहीं ना कहीं उसने उसको मेंटली डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया। और हम देखते हैं यहाँ पर स्टाइल उसे समझाने का ट्राई करता है कि उसकी कोई गलती नहीं है। और वही लियम को लेके आ चुके थे वेटनरियन डॉक्टर के पास, और वहां पर उसको कट करके वुल्फ पेन बाहर निकालते हैं, और यहाँ पर प्रॉमिस करता है स्कॉट कि लिस्ट में जो भी बनते हैं उन सबको प्रोटेक्ट करेगा और ऐसे कोई भी किसी को नहीं मार सकता है। और यहाँ पर मिस्टर आर्जेंट बोलते हैं थोड़ा मुश्किल है, बट यहाँ पर स्कॉट साफ करता है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा सबकी जान बचाने के लिए, चाहे वो कोई भी सुपरनेचुरल क्रीचर क्यों ना हो। और वहीं कोर्ट घर आने के बाद पैसे गिनने लगता है स्टाइल के साथ में, और वहां पर उसे कैसेट नजर आती है जहां पर हम देखते हैं उस पर लिखा हुआ था प्ले मी,
और ये वैसी कैसेट थी जैसी केट को भी मिली थी। हम देखते इसको प्ले करने का ट्राई करेंगे और वहीं घर के नीचे हम देख पा रहे थे मलिसा को, जो बहुत ज्यादा टेंस्ड है क्योंकि उनके बिल इतने बढ़ चुके हैं कि उनके पास पैसे नहीं है चुकाने को, और यहाँ पर उनकी टेंशन ज्यादा बढ़ रही थी। और यहाँ पर उसके बेटे के पास मिलियंस ऑफ डॉलर आ चुके हैं, बट वो किसी को बता नहीं सकता इस मोमेंट पे, सिर्फ स्टाइल को छोड़ के, क्योंकि उसका वो बचपन का दोस्त है। और वहीं लास्ट सीन में हम देख पाते हैं केट को, जो सीवर के अंदर छुप के अपने आप को साफ कर रही थी अपनी सेंट मिटाने के लिए, बट यहाँ पर उसको ढूंढते हुए पीटर आ चुका था और बोलता है कि तुम कितना ही क्लीन कर लो अपने आप को, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या होने लग रहा है। तुम अपने आप पे से कंट्रोल खो रही हो, एग्रेशन में आ रही हो, और अगर ऐसा रहा तो तुम अपनी फैमिली के पास वापस नहीं जा पाओगी जो तुम रियल में करना चाहती हो। और हम देखते साफ करती है केट की उसके पास पावर है, और वो पीटर जैसे बंदे के साथ बात ही क्यों करे। बट तभी पीटर साफ करता है कि वो उसे सिखाएगा कंट्रोल करना, सिर्फ उसके लिए एक शर्त है, उसका पैसा वापस लेके दे। बट तभी केट बोलते इतने तुम बेवकूफ नहीं हो, तुम्हें कुछ और भी चाहिए। और ये कहने के बाद हंसते हुए बोलता है बिल्कुल, क्योंकि एक टाइम पे वो भी कंट्रोल नहीं कर पाता था अपने गुस्से पे, बचपन में अपने खिलौने तोड़ देता था, बट उसने कुछ टाइम में बात सीखी कि अपने खिलौने क्यों तोड़ने जब दूसरों के तोड़ सकते हो तो, और ऐसे कर करके उसने कंट्रोल करना सीख लिया, और वो अब सिखा सकता है केट को भी। बट उसको बदले में उसका पैसा वापस चाहिए जो चोरी हो चुका है, और पावर चाहिए। और हम देखते हैं केट को तो पता ही था इसको ये दोनों चीजें चाहिए, और ये दोनों डील कर लेते हैं। मतलब दो पागल इंसान दुनिया के अंदर शांति लाने की कोशिश करेंगे, जो मेरे हिसाब से तो इम्पॉसिबल है। और गाइस ये एपिसोड मैं अपलोड कर रहा हूँ होली वाले दिन, तो हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू गाइस। प्लीज वीडियो को लाइक करना, 130 प्लस का टारगेट रखते हैं इस वीडियो पे, जो ज्यादा बड़ा नहीं है, तो प्लीज लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और देखते हैं अगली वीडियो में होता है क्या। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायनारा एंड टाटा।